हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, दरवाज़ा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जिन घरों में मैं अखबार डालता था उनमें से एक का मेल बॉक्स उस दिन पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक बुजुर्ग व्यक्ति श्री बनर्जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, सर आपका मेल बॉक्स तो इस तरह से भरा हुआ क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। फिर वो मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे अखबार दें। कृपया दरवाज़ा खटखटाएं या घंटी बजाएं और अखबार मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपें। मैंने हैरानी से प्रश्न किया कि आप कहते हैं तो मैं आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊँगा, लेकिन ये हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं होगी? तो उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। मैं आपको दरवाज़ा खटखटाने का शुल्क के रूप में हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर ऐसा कभी एक दिन आप दरवाज़ा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो कृपया पुलिस को फ़ोन करें। उनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया और पूछा, क्यों सर? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है और मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने मेरा समय कब आ जाए। उस पल मैंने उस बुज़ुर्ग की आंखों में छलके आए हुए आंसू को देखा जो दर्द से भरे हुए थे। मैंने उनके आंसुओं को देखकर अपने अंदर एक हलचल सी महसूस की। उन्होंने आगे कहा, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं दरवाज़ा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजाने की आवाज़ सुनने के लिए अखबार लेता हूँ, किसी परिचित चेहरे को देखने और कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, नौजवान, कृपया मुझ पर एक एहसान करो, ये मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके इस बारे में सूचित ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे व्हाट्सएप पे मिली थी और सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल बच्चे पढ़ाई करके विदेश गमन कर रहे हैं और माँ बाप जो कि यहीं पर रह जा रहे हैं। बुढ़ापे में जब तक पत्नी रहती है या जब तक पति रहते हैं, दोनों जीवन साथी रहते हैं साथ में, तब तक तो दिक्कत नहीं होती है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं। लेकिन जब उनमें से कभी एक चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के, तो दूसरे के लिए दिक्कत होती है। वो किसी से ना बात कर सकता है, ना किसी से अपना सुख दुख बता सकता है। मैं ऐसी कहानियों में सिर्फ एक बात ही कहना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें विदेश भेज देते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में कमा रहा, लेकिन हमारा बुढ़ापा किस तरह गुजरेगा हम उसके बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन माँ बाप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो अगर अपने लिए उन्हें रखेंगे, अपने इस लालच में रखेंगे कि मेरे बुढ़ापे में सेवा करें, तो ये भी गलत है। लेकिन ऐसे बच्चों को भी चाहिए कि वो किसी न किसी तरह अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अगर आपके माँ बाप अकेले हैं तो जिस तरह आप अपनी पत्नी को साथ ले जा सकते हैं, आप उसी तरह अपने माँ बाप में एक को साथ ले जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। ये तो सेवा भाव होनी चाहिए बच्चों के अंदर। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो हमें हमारे बुज़ुर्ग को मोबाइल वगैरह चलाना सिखा देना चाहिए। सुबह शाम उन्हें बताना चाहिए कि आप सुबह शाम एक मैसेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका हाल चाल लेते रहेंगे। लेकिन अगर जिस दिन ऐसा नहीं होगा तो उस दिन हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी दिक्कत में हैं। हमें अपने बुज़ुर्ग को व्हाट्सएप वगैरह चलाने सिखाना चाहिए। और अगर नहीं हो सकता, रोज़ हम कॉल नहीं कर सकते, तो रोज़ उन्हें मैसेज कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है इस मैसेज का जवाब ज़रूर दें। इस तरह हम उनके बारे में जानकारी लेते रहेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये संतोष सचान सर की कहानी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला था, तो जो कि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ज़रूर आप तक पहुंचाती हूँ। हमें अपने बुजुर्गवार की सेवा तो करनी ही चाहिए, साथ में उनकी देखभाल के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि अगर हम ना रहें वहाँ पे तो उसके बाद भी वो अपने बारे में सारी जानकारी हमें देते रहें। तो फ्रेंड्स, संतोष सचान सर की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।